ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલા વલ્લભીપુર ખાતે પ્રાચીન નગરીના અવશેષોની શોધ માટે આર્કિયોલોજીકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા છેલ્લા 4 મહિનાથી સંશોધન કાર્ય ચાલી રહ્યું છે। આજે દિલ્હીથી આવેલા આર્કિયોલોજી સચિવ શ્રી વિવેક અગ્રવાલે સાઇટની મુલાકાત લીધી અને કાર્યને વધુ ઝડપથી આગળ ધપાવવા સૂચના આપી। તેમણે કહ્યું કે વલ્લભી વિદ્યાપીઠ ક્યાં હતી તેના સ્પષ્ટ પુરાવા લોકો સમક્ષ લાવવામાં આવશે। હાલ સુધી મળેલા અવશેષો હડપ્પન સંસ્કૃતિ સાથે મેળ ખાતા હોવાનું નિષ્ણાતોએ જણાવ્યું છે। આગળ વધીને કુલ 5 અલગ અલગ જગ્યાએ ખોદકામ શરૂ કરાશે અને આ માટે 500 લોકોની ટીમ કાર્યરત કરવામાં આવશે। વિશેષ રૂપે 1 ઓક્ટોબરથી ઉદયપુરના 300મી વધુ વિદ્યાર્થી આ સંશોધન અભિયાનમાં જોડાશે અને વલ્લભીપુરની પ્રાચીન ધરોહરને ઉજાગર કરશે। इसमें कुछ पढ़ के कुछ नहीं निकला था, क्योंकि ये भी इंस्क्रिप्शन है कुछ, ये इसी का बात है। ये कहीं जुड़ता होगा प्रेस करके वो एक छोटा सा ये निगेटिव है सर। ऊपर हाथ पे इसी प्लेट है, उसके एक साइड में लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने इसका पेडेस्टल इसी में से हाँ, इसी का ये टॉप ऊपर से होगा। ये तो सैंडस्टोन है। मैं टेराकोट है, पड़ा हुआ है, लिखा है स्कल्पचर का टूटा हुआ। इस पे इमेज बनी हुई है। हाँ, ड्राइंग। ये तो बुद्धिस्ट टाइप लग रही है। देखो ध्यान से, क्या है, कुछ और है। जैन हो जैन तीर्थ ही मानते हैं। ये भी किसी स्टोन प्लेट का प्लेट का ये हाथ है। ये हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। ये इसमें फिर चक्र है। ये हाँ, ये चक्र ये पर ये चक्र है। चक्र प्रभा मंडल है सर। प्रभा मंडल नहीं, वो सर कुछ इमेज के साथ। ये कावली मिट्टी है, ये भी सेम है जो देखा ये चक्र से बना जैसे वो देखा ना, सेम। इसलिए भी ऐसे लगता है कैपिटल सिटी होना बहुत मुश्किल है सर। तो इसका प्रूफ अपने वो किस लिटरेचर से मिलता है वो भी जरा ध्यान से देखना। लिटरेचर सर वो कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट सबसे बड़ा कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। जैनिज्म, बुद्धिज्म, शिवलिंग से अगर देखें ना तो शिवलिंग टाइप का ही है, लेकिन फेस है उसका शिवलिंग जैसा। फेस तो नहीं लग रहा है आगे का फेस नहीं। शिवलिंग में जो आता है ये है तो क्या टूटा भी नहीं लग रहा है। टूटा नहीं है। ये किस चीज का हिस्सा हुआ? चूड़ी का हिस्सा? हाँ, चूड़ी का एंगल। चूड़ी है। ये घर बनना शुरू हो गए थे, तो ये इतना साइट मिल गया था, ये प्रोटेक्ट हो गया।
फिर 79 में एनएसयू ने एक्सकवेशन किया। वो एक्चुअली गांव का जो एरिया है उस तरफ वाला, इस प्रोटेक्टेड साइट में नहीं? नहीं सर, यहाँ पे नहीं हुआ था। गांव के अंदर वाली पीछे मायानो खाड़ो ना जी, मायानो खाड़ो करके है, बहुत छोटा सा एक्सकवेशन हुआ था। उसमें भी सेम ही जो डिपॉजिट अभी हमें मिल रहा है, सेम डिपॉजिट मिला वहाँ पे। अभी एक्चुअली सर क्या हुआ है कि हमने जब यहाँ पे एक्सकवेशन किया तो ऑलमोस्ट 2.5 मीटर का डिपॉजिट मिला है हमें। उसके बाद में जो फ्लूवियल डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ से घेलो रिवर जाती है, तो 2 मीटर ऑलमोस्ट उतना डिपॉजिट हमें फ्लूवियल डिपॉजिट मिला है। तो फ्लूवियल का मतलब पानी से जो मतलब नीचे ब्रिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं मिला? नहीं सर, अभी हमने जैसे शुरू किया था तो ये केव्स कहाँ है? आरडी करके सर है, चमराड़ी है। इसमें ये बोट से है, ये 13 सेंचुरी का है। तो ये जो है, ये एरिया जो है, यहाँ पर एक दूसरी रिवर आती है ये। तो 13th सेंचुरी की ये वॉल पेंटिंग्स हैं? हाँ, हाँ पर 13th सेंचुरी में क्यों करेंगे वॉल पेंटिंग? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि वो हार्बर था, कोई पोर्ट था छोटा सा। ये जो है कालो घाट, ये नदी है, इसी पे चमराड़ी है। वहाँ पे आता ये है। हिलॉक है, इसमें ये शेल्टर है। ये नेचुरल हिलॉक है सर, यहाँ पे 2-3 तो ये कहते नेचुरल हैं कि हिलॉक शायद इस पे कुछ नेविएबल था, ये इधर से कहीं बोट आती थी उस टाइम। लेकिन उसका वैसे मतलब सी यहाँ पे या रिवर का वो नहीं है, अभी नहीं है। ये एक 2-3 सर है, ये एक थापनाथ करके एक हिल है, वो भी नेचुरल हिल है, ये भी नेचुरल हिल है। ये थापनाथ अभी सर हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, यहाँ पर एक फोर्टिफिकेशन है छोटा सा। प्रपोज किया है। और ये एक साइट है, यहाँ से भी पॉटरी मिली है सिमिलर टू वल्लभी। तो ये 2 एरियाज अभी हम एक्सकवेशन के लिए प्रपोज ये कर रहे कितना दूर है यहाँ से वहाँ? हैं। ये 6 किलोमीटर है 6 सर। किलोमीटर। ये है सर, ये अभी हम यहाँ पे है, और ये थापनाथ यहाँ पे, जो दरबारगढ़ में ये साइड जो देख रहे हैं, ये अभी हम यहाँ पे, और ये दरबारगढ़ है। दरबारगढ़। ये एक्चुअली सर जो पुरानी सिटी है, तो कोर रीजन ये है, यहाँ पे अभी पूरा हैबिटेटेड है। तो बस ये एक प्लॉट अभी हमें खाली मिला है, इट्स अ प्राइवेट लैंड। सो वी आर स्पीकिंग विद हिम, उन्होंने ओरली हमें एनओसी दे दिया है कि वी कैन टेक अप द एक्सकवेशन। तो ये और एक एरिया है जहाँ पे हम अभी एक्सकवेशन। ये क्या है? ये सर यहाँ पे वो मना कर रहे हैं, मतलब एरिया मामलतदार ऑफिस के सामने नियर बाय में आता है, मतलब उनके ओपन ग्राउंड है। ओपन ग्राउंड। और ये क्या है? ये सर ये मुझे आइडिया नहीं कि अभी यहाँ पे क्या है। जो खाली है ना तो लेकिन सर ये इसलिए लिया है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो फाउंडेशन के काम मिले हैं ना, तो सबसे पॉटरी का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। ये सॉर्ट ऑफ एलिवेशन। अगर 4-5 साइट्स ओपन नहीं करेंगे तो अगर हम प्रूव या डिस्प्रूव कुछ करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, हम ऐसे ही लटकते रहेंगे। करेक्ट। तो अब यू हैव टू ओपन 4 और 5 साइट्स इसीलिए सर ये Simultaneously। चौथी साइट है जहाँ पे हम करेंगे। अभी हम यहाँ पे हैं, ये हनुमान बिंबो करके है। इसमें क्या मतलब व्हाट इज यहाँ पे ब्रिक बैग्स बहुत सारे मिले हैं सर इसमें। यहाँ पक्की ब्रिक है, वहाँ पर यहाँ पे कच्ची पक्की ब्रिक्स की वो जैन इससे रिलेटेड ये सर पैर है, हाथ है। नहीं पूरी ये पड़ा पढ़ के था, बताओ ना क्या दिया था मैंने, क्या दिखाया। है तो 4-5 घर हमने लिए थे और वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो वहीं पे हम साइट पे कैंप भी बनाया? सर ये इतना टेंट लगा रखा है पॉटरी ऐड किया था सर हमने। और एक एंटीक्विटी का टेंट लगाया था ये। हर्स मिले थे, फ्लोर वॉल्स मिले थे, पूरे पॉट्स भी मिले हैं। ये वो फर्नीस का है, उसके डेबिटाज भी मिला है। ये टॉर्पिडो जार के शर्ट से प्लस आरपीडब्ल्यू मिला है। फ्लैग्स इंटरेस्टिंग इसलिए सर कि थोड़े से जैसे बुद्धिस्ट वो भी मिल रहा है, जैन भी मिल रहा है, ब्राह्मणिकल भी मिल रहा है, तो वो सारे इसमें आ रहे हैं। ये आरपीडब्ल्यू के पीसेस मिले हैं, ये इंटरेस्टिंग है सर। जैसे ये सर ये चक्र, ये एक्चुअली ये लोटस है और ये वो उसके स्टॉल्स है। ये सेम हमें 2-3 पीसेस मिले हैं। सूर्य का, ये सूर्य वो हो रहा है। एक कुबेर का भी मिला है हमें, एक ही मोल्ड मिला है, एक सील मिला है, इंडिकेशन दे रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग इसलिए रहेगा सर कि टॉप पे अगर रिलीज, क्योंकि अभी वहाँ पे टेम्पल से जैन टेम्पल है, तो मतलब आइडियली
क्योंकि वो रिलीजियस एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा आइडियल सिचुएशन वाला स्पॉट है। और उसमें नीचे ये जो वाइट स्पॉट दिख रहा है, यहाँ सेटलमेंट होने के चांसेस है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों का क्या कोरिलेशन हो सकता है। तो ये एक हम अभी यहाँ पे भी एक्सकवेशन कर रहे हैं। कहाँ खाली जगह है पूरे गाँव हाँ में? सर, हम लोग सर ऊपर जो एविडेंस दिखेगा तभी हम नीचे, क्योंकि अदरवाइज इट इज अ वेस्ट, मतलब ऊपर ही नहीं दिख रहा है, वो ऊपर में ही नहीं दिख रहा है। मैं वही बता रही नहीं, हूँ। पर जो मैं ये इसलिए कह रहा था मैम, एक बार दोबारा दिखाओ नक्शा इसका, रिक्शा दिखाओ जो कि गूगल मैप है, ये वाला जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो वेकेंट स्पॉट्स हैं, सर यहाँ पे पॉटरी नहीं है, वहाँ पे सरफेस पे कुछ नहीं है। आप एक बार कंफर्म, मतलब नीचे तो देखो, जैसे मैंने पूछा था, आपने कहा कि मैंने देखा नहीं। चला गया आप एक बार देख लो। जी। मेरा व्यू ये है कि जितनी वेकेंट साइट्स हैं हैबिटेशन में, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, ये आप कर ही ये रहे तो हो। कर ही रही है, दरबारगढ़ ये सबसे हाईएस्ट। हाँ, ये सबसे और एक जो elevated spot है। 1932 का जो वो एक्सकवेशन कहाँ पर साइट है? था वो देखो, उसके क्या और जो एमएस यूनिवर्सिटी ने कहाँ किया था, वो वो यही तो ये किया यही था, बढ़िया सर। सॉरी ये सॉरी, मायानो खाली। दिखाओ ना यहाँ पे। हाँ सर, ये सर हम अभी जहाँ खड़े हैं वो स्पॉट इधर को है, है, इधर को है। ये यहाँ पे है सर, ये एरिया। वो अभी खाली है कि भरा है? और सर डिप्रेशन है, छोटा सा स्पॉट है एकदम, और आजू बाजू से घर हो गए हैं उसके। और अभी ये सर- वाली साइड क्या है? ये अभी खाली नहीं है सर, यहाँ पे एक सोसाइटी बन गई है, ये पूरा भर गया है। ये नक्शा नया नहीं है क्या? नया है सर, लेकिन ये अभी रीसेंट, मतलब 1-2 साल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी हुआ है, तो ये सारा अभी भर गया है। ये तो वही आपका कैंप बोला है। और दूसरा सर, यहाँ पे ये जो ये रिवर है, एक्चुअली अगर हम देखते कि 2 मीटर का डिपॉजिट है जो अभी हमें यहाँ मिला है, तो एक्चुअली ये स्पॉट अभी हमारे लिए वैसे काम का नहीं है, क्योंकि 2 मीटर का हमें पता है कि वो डिपॉजिट पे क्या है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे 2 ट्रेंचेस लिए थे, 2 मीटर के बाद फ्लूवियल डिपॉजिट आ गया। इसमें ये इंडिकेशन देता है कि जब ये डिपॉजिट बनना शुरू हुआ था उसके पहले 2 मीटर हम नीचे थे। 2 मीटर अगर हम नीचे हैं तो रिवर का पानी, मतलब ये ज़्यादा प्रोन होगा पानी वाइड स्प्रेड होने के लिए, तो ये एरिया से ज़्यादा हमारे लिए बाकी एरिया ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर मैम ये है ना कि जो 30s की एक्सकवेशन हुई थी जी। वो तो रिवर के किनारे हुई थी। नहीं सर, उसका स्पॉट हमें नहीं पता है सर, उसका हाँ, कहीं उसका पे reference गए spot- तो थे आप वहाँ हड़प्पन जैसे। हेरास का हाँ। नहीं सर, वो नेसड़ी तो बहुत दूर है सर। वो तो हाँ, तो नेसली बताओ ना। ये नेसड़ी है, ये सरफेस की हड़प्पन साइट है, सरफेस पे है ये, मतलब इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। पर ये है हड़प्पन साइड। है हड़प्पन। हड़प्पन साइट है सर, प्योर हड़प्पन साइट। कितनी बड़ी है ये? छोटी है सर, बहुत ही छोटी है, इतना ही उसका पेरिफेरी दिखता है अभी। और उसको फर्दर खोदा है आपने? यहाँ पे एक्सकवेशन हुआ है सर, MSU ने ही एक्सकवेशन किया है। आगे फर्दर नहीं हुआ? नहीं सर, क्योंकि साइड बहुत छोटी है ना, तो मतलब जितना होना था वो ऑलरेडी वहाँ पे एक्सकवेशन हो गया। ये हम इन बिटवीन हैं, हमने ये सारा एरिया एक्सप्लोर किया है। ये जो वाइट स्पॉट दिख रहे हैं ये एक्चुअली इंडिकेशन दे रहे हैं हैबिटेशन के, लेकिन हमने जहाँ जहाँ पे विजिट किया है सरफेस पे हड़प्पन साइट इंडिकेट हो रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब उसके ऊपर अर्ली हिस्टोरिक उसके बाद डेवलपमेंट abandon नहीं हो गया हुआ है। मतलब हड़प्पन के बाद इसका ऑक्यूपेशन हुआ है। जी, उसके बाद ये हाँ हम यही रहते थे पिछले, ये एक्सकवेशन में 5 months वी वर हियर ओनली। So from 1st of October, how many people will work from ASI side, including the labor on excavation? You need, if you are opening up 4 sites, you need 4 site supervisors, experts, and you need labor. How many labor you will employ? सर पर साइट फॉर एग्जांपल अराउंड 40 to 50 लेबर्स हमें चाहिए। So you will need about 200 people to work next monsoon strikes. यस यस, So एंड डिपेंडिंग ऑन दी Finding. साइट्स का, साइट अगर क्लोज ही हो जाती है, वर्जिन सॉइल आ जाती है, that's then we fine. will Then you stop can it. shift. Yes. That और is all. साइमल्टेनियसली सर हमारा एक्सप्लोरेशन भी शुरू। कितने लोगों ने काम किया? सर अराउंड 50 लेबर्स थे और 4 साइट सुपरवाइजर रखे थे, क्योंकि ये सर साइट फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे, तो जैसे बाकी एक्सप्लोरेशन के साथ में कर रहे थे, तो हमने ज़्यादा मतलब 50 लेबर्स एंड 4 सुपरवाइजर्स रखे। So now the mobilization will be 200 laborers हाँ। and 4 sites simultaneously opened up and as many supervisors you need. So this confirmation that 200 people have been mobilized from the labor side and the requisite staff is already working, ये मुझे written में certified सर
you'd get it done. If you have a problem, you let us know. We will talk to them. डेफिनेटली ठीक है, so that you there is no confusion. मैं खुद बात कर लूँगा. नहीं सर, वो हो जाएगा ऑलमोस्ट हमारा भी मतलब होने So के you लिए। I have given you 1 month of mobilization notice. We are sitting on 29th or 30th of August, 29th of August. You have full 1 month to mobilize your people, to mobilize your team. ऐसे कौन है यहाँ पे? सर मैं तो आपको ये ध्यान देना है साहब कि यहाँ पे आपके 1 अक्टूबर को 200 बंदे चाहिए. मैं रोज़ की रिपोर्ट मांगूंगा आपसे. मतलब ये रेशमा ही रेशमा ही जैसे एक्सक्लूसिव फॉर्मेलिटीज सर, What is the codal formality? जेम पे करना होता है सर. वी हैव टू I हायर। have no codal formality. आपके तो 1 महीना है, तैयारी कर लो आप. हाँ इससे कर लो. आपका 1 महीना है ना, 1 महीने में जो कोडल फॉर्मेलिटी करनी है. मैं इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूँ ना 30 डेज का. तो जेम में तो 15 दिन का टेंडर करना होता है. इतना बड़ा है तो सर 4। करने में बहुत टाइम. हाँ देखो भैया, मैंने आपको टाइम दे दिया. 1 अक्टूबर को 200 आदमी along with the 6 or 5 or whatever supervisors you require, you have to do it. जो आपको करना है आप जेम कर पे लो. करना है। अब आपको जेम से करना हो, पेम से करना हो, जो मर्जी करो. आई एम नॉट कंसर्न. मैंने आपको 32 डेज दे दिए हैं. डीजी साहब बैठे हुए हैं. जो एग्जाम्शन लेनी है इनसे ले लो. सर इनको जो एग्जाम्शन मेरे से लेनी है मैं दे दूंगा. बट मुझे फुल स्केल यहाँ पे 1 अक्टूबर से फुल स्केल एक्सकेवेशन की एक्टिविटी चाहिए विद एटलीस्ट 200 लेबरर्स वर्किंग. दैट्स अ प्री कंडीशन. एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू बी डन, यू डू इट. और पंकज, तुम्हारे लिए भी यू हैव टू हैव 200 लेबरर्स मोबिलाइज्ड. सर इसमें मेरा थोड़ा सा एक सबमिशन था कि जैसे रेशमा जी कर रही हैं, उन्हीं के अंडर में हम हमारे पूरे लगा दें, चाहे 7 साइट. क्या आप अपने बंदे लगाओ. हाँ जी. जब जो फाइनल्स आएंगी वो रेशमा करती हाँ, रहेंगी. आप साइट पे बंदे अपने इंडिपेंडेंट लगाओ. डोंट पुट अंडर रेशमा. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तुम्हारे 200 आदमी 4 या 5 साइट पे मोबिलाइज होने चाहिए और खोदा खादी करेंगे. सुबह खोदना शुरू करें, शाम तक खोदिए. और जो निकले वो रेशमा के पास में. आप अपने एरिया में करो. जैसे इन्होंने ही करना है. सपोज उसी हिलॉक पे काम हो रहा है तो हिलॉक में 2 ट्रेंचेस इन्होंने कर ली, 2 ट्रेंचेस आपको बता देंगे, 2 ट्रेंचेस आप कर लो, तो साइमल्टेनियसली काम हो जाएगा. 200 आदमी तुम्हारे मोबिलाइज चाहिए मुझे. ठीक है. और जो यूनिवर्सिटी के बंदे हैं उनको और बुला दीजिए. उनको आप वही होता है जनरली सर, जो साइट सुपरवाइजर हम बुलाते हैं ना, वो यूनिवर्सिटी से ही रेशमा, you will be leading 200 people with your site supervisors. State archaeology will be leading 200 people with their own site engineering, site supervisors, and university will have another 200 people with their own site supervisors. ठीक है. साइट को आप बांट दीजिए, किसको उतनी ट्रेंचेस ज़्यादा करा दीजिए. Suppose you can do so. What you have done is in 5 months you could do 2 trenches with 50 people. On the same side, this site also, you could have dug it up. वो तो सारी साइट अपने पास है. So we could have dug up more trenches also. अब तो स्पीड अप होगा ना, आपको आइडिया है कि लेयर कितने डेप्थ में, कहीं स्ट्रक्चर कहाँ मिल रहा है, ये सब पता है. And we will draw conclusions by 31st of March where we are meeting. And we will not close any sites so that because by 31st March हमारी सारी साइट्स में रीजनेबल ओपनिंग हो जाएगा. और जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो इंस्टीट्यूट से चाहिए, अदर ऐसे सर्कल से चाहिए, आप मोबिलाइज करें. वी विल गिव यू ऑल द सपोर्ट. So you have to make sure that our best effort, whatever we could have done in 20 years, we do it in 8 months. ऐसा तो है नहीं कि एक साइड से कुछ होगा फिर दूसरी साइड से होगी, फिर दूसरी से. तो असेंबली लाइन तो है नहीं. ईच साइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर. ईच साइट एंड ईच एक्सकेवेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर साइड. तो जितना ज़्यादा ओपन कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली ओपन कर, ऑफ कोर्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द scientific method. That is, you are the experts. So you do that, but then कैंप लगा लीजिए, टेंट लगा लीजिए. लगाना जितना आपको रिसोर्सेज चाहिए वो ले लीजिए. डोंट वरी अबाउट रिसोर्सेज, जस्ट डू इट. एंड जैसे जानूज कह रहे हैं कि आप अपने रिसोर्सेज, यू हैव 32 days टू प्लान. यू प्लान इट प्रॉपरली एंड सी कि मेरे को ये नक्शे बना के, बारिश बंद हो जाएगी 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से फावड़े लेके सब चलते हैं. That is the only way we can satisfy